ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 33 कपिल के कार्यकलाप, श्लोक संख्या 18 और 19। 18 में तात्पर्य नहीं है तो उसको मैं पढ़ूंगा। ग्रहोद्धानम कुसुमिते रम्यम वह मर्द्रुमे गुजद्विह अंगमिथुनम गायन्तमत्त मधुव्रतम। अनुवाद। मुख्य घर का आंगन सुंदर बगीचों से घिरा था, जिनमें मधुर सुगंधित फूल तथा अनेक वृक्ष थे, जिनमें ताजे फल उत्पन्न होते थे और वे ऊंचे तथा सुंदर थे। ऐसे बगीचों का आकर्षण यह था कि गाते पक्षी वृक्षों पर बैठते और उनके कलरव से तथा मधुमक्खियों की गुंजार से सारा वातावरण यथासंभव मोहक बना हुआ था। श्लोक संख्या 19। यत्र प्रविष्टम आत्मानं विबुध अनुचराः जगुः वाप्याम् उत्पल गंधिन्यां कर्दमेन उपलालितं यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्यामुत्पल्लगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितं। शब्दार्थ। यत्र जहाँ, प्रविष्टम प्रविष्ट हुए, आत्मानं अपने ही, विबुध अनुचराः स्वर्ग के वासियों के संगी, जगुः गाया, वाप्याम ताल में, उत्पल कमल, गंधिन्याम सुगंध से, कर्दमेन कर्दम द्वारा, उपलालितम सावधानी से पाला गया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। जब देवहूति उस सुंदर बगीचे में कमल फूलों से भरे हुए ताल में स्नान करने के लिए प्रवेश करती तो स्वर्गवासियों के संगी गंधर्वगण कर्दम के महिमामय गृहस्थ जीवन का गुणगान करते। देवहूति के महान पति कर्दम उन्हें सभी कालों में सुरक्षा प्रदान करते रहे। तात्पर्य। इस श्लोक में आदर्श पति पत्नी का संबंध अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णित है। कर्दम मुनि पति रूप में देवहूति को सुख के सारे प्रमुख साधन प्रदान करते थे, किंतु वे अपनी पत्नी के प्रति तनिक भी आसक्त न थे। ज्यों ही कपिल बड़े हो गए, वैसे ही कर्दम ने सारे पारिवारिक संबंध तोड़ लिए। इसी प्रकार देवहूति एक महान राजा स्वयंभु मनु की पुत्री थी। वह योग्य और सुंदर थी, किंतु वह अपने पति की सिद्धि पर पूर्णतया आश्रित थी। मनु के अनुसार स्त्री को जीवन की किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। बालपन में स्त्री को अपने माता पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में और बुढ़ापे में अपने सयाने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। मनु संहिता के इन सारे कथनों को देवहूति ने अपने जीवन में उतार लिया था। बालिका रूप में वह अपने पिता के आश्रित थी, बाद में ऐश्वर्यवान होते हुए भी अपने पति के तथा अंत में अपने पुत्र कपिल देव के आश्रय में थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। शिवपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता देवहूति के घर का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। किस प्रकार से कर्दम मुनि, जिनके पास सभी योग की सिद्धियाँ थीं, तो उन योग सिद्धियों के माध्यम से कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के लिए ये सारे ऐश्वर्य प्रदान किए थे। तो उन ऐश्वर्यों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। और शिल प्रपाद कर्दम मुनि और माता देवहूति के जीवन से कैसे एक आदर्श पति पत्नी के रूप में, है ना, वास्तव में गृहस्थ जीवन क्या होता है, गृहस्थ में पति पत्नी को किस प्रकार से आदर्श रूप से कार्य करना चाहिए, उनको रहना चाहिए, तो उसके बारे में भी यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। और विशेष रूप से शिल प्रपाद मनु संहिता में से स्त्री के लिए हमेशा हर समय कैसे संरक्षण आवश्यक है ना, स्त्री धर्म क्या है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो जैसा कि आधुनिक समाज में हम देखते हैं, आधुनिक समाज में समझा जाता है कि पाश्चात्य जगत बहुत ही श्रेष्ठ है ना, पाश्चात्य जगत जो है वो संपन्न है, और भारत है तो भारत में तो कुछ भी नहीं था, है ना, भारत तो पिछड़ा हुआ एक देश था, कोई समृद्धि नहीं थी यहाँ पर, लोग भी शिक्षित नहीं थे, है ना, लोग भी समृद्ध नहीं थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सब स्कूल की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है ना, और अलग अलग माध्यम से ये सब शिक्षा दी जाती है। तो आज अगर हम देखें तो सब भारतीय लोगों को भी कहीं ना कहीं ये सोच बन गई है कि भारत, क्योंकि वास्तव में जानते नहीं हैं शास्त्रों के माध्यम से कि भारत वर्ष जो है उसकी महानता क्या थी, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि नहीं, भारत वर्ष तो बस पिछड़ा हुआ ही था, हमारे जो सब पूर्वज थे वो सब ऐसे ही रहते थे, उन्हें तो रहना खाना ये सब कुछ भी पता नहीं था, सभ्यता क्या थी उन्हें पता ही नहीं थी, है ना। तो पाश्चात्य जगत जो है वो प्रगति कर रहा है, तो अब हमें उसकी नकल करने की आवश्यकता है ना, उसके माध्यम से हम वास्तव में प्रगति कर सकते हैं, सभ्यता को सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से कि इसके पूर्व के श्लोकों में भी जैसे वर्णन किया गया और यहाँ पर भी कि बहुत ही ऐश्वर्य था वास्तव में, है ना। वैदिक संस्कृति जो है बहुत ही ऐश्वर्यवान थी और लोग, इतना सारा ऐश्वर्य था लेकिन भोग के लिए लालायित नहीं थे, है ना। हम देखते हैं लोग सभी संतुष्ट थे, क्योंकि सबका उद्देश्य क्या था, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवान को संतुष्ट करना। तो धन संपदा ऐश्वर्य ये सब कुछ था, है ना। आज हम देखते हैं कि लोग वो सब कुछ नहीं है, लेकिन लोग इंद्रिय भोग के लिए अत्यधिक आसक्त हो रहे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए। और वैदिक संस्कृति में ये सारी सुविधाएं सब उपलब्ध थी, यहाँ पर हम देख रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आधुनिक समाज में लोगों को वो सब आइडिया आ रहे हैं तो उन्होंने ये सब बनाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर वर्णन हो रहा है, सुंदर बगीचे थे, है ना, हम देख सकते हैं, और पूरा तालाब था, कमल के फूल खिले हुए हैं वहाँ पर, सुगंधित फूल हैं, है ना, और ताज़े फल हैं, वृक्ष हैं, तो ताज़े फल उनसे प्राप्त हो रहे हैं, और पक्षी हैं, वृक्षों पर पक्षी बैठे हुए हैं, तो वो कलरव कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, है ना, संगीत निकाल रहे हैं। संगीत की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि पशु पक्षी उनके माध्यम से ही लोग संगीत सुन लेते थे, है ना। आर्टिफिशियल बॉलीवुड का संगीत सुनने की आवश्यकता नहीं थी। तो बहुत आकर्षक ये हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में संगीत। और क्यों था ये सब, क्योंकि भगवान केंद्र में थे, है ना। तो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में जो है धन संपदा ये ऐश्वर्य से पूर्ण है, और हर एक व्यक्ति को पृथ्वी की कृपा से सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो सकते हैं। बस आवश्यकता क्या है, भगवान को केंद्र में रखने की, है ना। जहाँ पर भी कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण क्या है, सभी ऐश्वर्यों के स्वामी, षड ऐश्वर्य पूर्ण, है ना।
तो जो ऐश्वर्य धन संपदा है वो भी पूर्ण रूप से भगवान के पास है। भगवान लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम, है ना। हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा कर रही हैं, भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। और भगवद गीता में भी हम देखते हैं, संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि जहाँ पर भगवान है वहाँ पर वास्तव में क्या है, ये सभी ऐश्वर्य होते हैं। भगवान जहाँ पर नहीं है तो वो पूरा राज्य जो है इन सभी ऐश्वर्यों से विहीन हो जाता है ना। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, है ना। तो श्री अर्थात ऐश्वर्य, तो यहाँ पर भी भगवान है वहाँ पर ही ऐश्वर्य रहेगा। और यहाँ पर भगवान का वास नहीं है, उनके भक्त नहीं हैं, भगवान की भक्ति नहीं हो रही है, कृष्ण केंद्र में नहीं है, तो ये सारे ऐश्वर्य पृथ्वी देवी क्या है, अपने अंदर उनको छुपा लेती हैं, फिर वो हमें ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो सकते। तो माता देवहूति हैं, कर्दम मुनि हैं, उनके जीवन में हम देखते हैं कि भगवान वहाँ पर केंद्र में थे। तो इसलिए भगवान फिर ऐसे भक्तों को जो कि पता है भगवान को कि इनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, है ना, ये सारे ऐश्वर्य में अगर मैं प्रदान करूँगा तो इन्हें मेरी सेवा में ही लगाएंगे, तो भगवान सारे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति पूरा ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ ऐश्वर्य नहीं थे, है ना। ये सब वर्णन यहाँ पर हो रहा है ऐश्वर्य का। और शिलपाद बताते हैं कि वैदिक संस्कृति में नहीं, अगर आप देखें तो लगभग 400 साल तक पहले तक भी ये सारे ऐश्वर्य थे, है ना। और अंग्रेज ने भी लूट कर ले गए पूरा भारत को, सोने की चिड़िया कहा जाता था तो सारा ऐश्वर्य था यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं था, है ना। 300-400 साल पहले तक भी पूर्ण रूप से ये सारी हम चीज़ें भारत में उपलब्ध देख सकते हैं ना। तो जैसे जैसे लोग भगवान से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ये पूरा समाज जो है इन सारे ऐश्वर्यों से विहीन हो रहा है ना। और जितना वास्तव में हम भगवान से दूर जाएंगे उतना ये सब सुविधाओं की कमी होती जाएगी, हम देखते हैं ना। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है चतुर्थ स्कंद में, पृथु महाराज और उससे पहले राजा बेन की कथा, है ना। तो राजा बेन जो थे वो क्या थे, बहुत ही पापी व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से जब पाप कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तो पृथ्वी देवी ने सारे जो हैं अनाज हैं, खनिज हैं, रत्न हैं, है ना, वो सब बंद हो गए। फिर पृथ्वी ने अन्न का उत्पादन करना बंद कर दिया, गायों ने दूध देना बंद कर दिया, है ना। समुद्र से रत्न प्राप्त होने बंद हो गए, है ना। पर्वत से अलग अलग खनिज, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, वो सब प्राप्त होना बंद हो गई। इन्होंने सब अपने आप में जो है उसको छुपा लिए, क्योंकि जब तक संसार में पाप होते रहेंगे, है ना, अगर पापी व्यक्ति है, कोई राज्य कर रहा है, तो ये जो सारी समृद्धियां हैं वो उनको प्राप्त नहीं होंगी, है ना। इसलिए फिर बाद में हम देखते हैं कि जब ब्राह्मण राजा बेन का वध कर देते हैं और पृथु महाराज का फिर प्राकट होता है ना, राजा बेन के शरीर के मंथन करने से। तो पृथु महाराज क्योंकि एक आदर्श उनको जो है राजा भी बताया गया है और भगवान के भक्त, भगवान के अवतारी हैं वास्तव में पृथु महाराज, तो दोबारा से फिर पृथ्वी का दोहन करके इन सारी सुविधाओं को वो प्राप्त करते हैं, है ना। तो उनके राज्य में पूरा ये राज्य एक प्रकार से सारी ये सब सुविधाओं से पूरा भरा पूरा था, है ना। तो इसलिए हमें समझना है कि आज हम देख रहे हैं कि लोग भगवान से दूर जा कर के और आर्टिफिशियल तरीके से लोग सोच रहे हैं कि हमें सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, ये ऐश्वर्यों की हम प्राप्ति कर लें। और वो ऐश्वर्य क्या है, तथाकथित ऐश्वर्य, है ना। आज के समाज में हम लगता है कि अमेरिका है तो उसमें बहुत ऐश्वर्यशाली है ना, इसलिए सब लोग हम देखते हैं अमेरिका जाना चाहते हैं, है ना, उनके जैसा बनना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। लेकिन वो सब क्या है, जैसे कल के श्लोक में तात्पर्य प्रपात बता रहे थे ना, पूरा आज का जो जगत का ऐश्वर्य है वो क्या है, वो प्लास्टिक का ऐश्वर्य है ना। सब चीज़ें जो हैं प्लास्टिक की बनी हुई है। लोग हम घर में भी देखते हैं, है ना, प्लास्टिक की चीज़ों से अपने घर को सजाते हैं, है ना, जिनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन पहले के समय में सब बहुमूल्य चीज़ों से घर को अलंकृत करते थे, ताकि आवश्यकता पड़े तो उनको अगर बेचें तो फिर कुछ उससे धन भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये ऐश्वर्य था, हम देख सकते हैं। और आज सब इस प्रकार से ही है ना, शिल्पाद समझाते पूरा ये। तो ये कोई ऐश्वर्य वास्तव में नहीं है ना। भगवान के समय हम देखते हैं द्वारिका में ऐश्वर्य कितना था, बहुत ही सुंदर वहाँ पर वर्णन हुआ है ना।
कि भगवान ने जो द्वारिका का निर्माण कराया, तो विश्वकर्मा ने पूरी अपनी सारी उसमें बुद्धि शक्ति सब कुछ लगा दी थी उसका निर्माण करने में, है ना। पूरा अद्भुत कौशल से द्वारिका का निर्माण किया था, जिसका आज भी हम देखते हैं, खोज कर रहे हैं वैज्ञानिकगण, है ना। द्वारिका के समुद्र में और बहुत सारे उनको सब द्वारिका के इतिहास अवशेष वहाँ पर प्राप्त होते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर द्वारिका थी। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है कि कैसा पूरा ऐश्वर्य था, किस प्रकार से द्वारिका जो है बनाई थी। तो वहाँ पे बताया कि पूरे द्वारिका में जो है चौड़े मार्ग बनाए गए थे, है ना। आज शहर का निर्माण हम देखते हैं कि पूरा सिटी को, शहर को सुंदर बनाना है ना। तो उसके लिए अलग अलग योजनाएं सरकार बनाती है कि कैसे शहर जो है स्वच्छ सुंदर दिखना चाहिए, है ना। लेकिन योजना बनाने के बाद भी जो है पूरा शहर गंदगी रहती है उसमें, है ना, वो स्वच्छ हो नहीं पाता। वो सड़कें भी पूरा जाम हम देखते हैं, है ना, ट्रैफिक जाम होता है क्योंकि छोटी छोटी सब सड़कें हैं, गलियां हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में इस प्रकार से नहीं था, वहाँ पर लोग प्रगत थे उस समय भी, है ना। ये सब सुविधाएं वहाँ पर थी और बहुत अधिक उत्कृष्ट रूप में ये सारी सुविधाएं थी, हम देख सकते हैं, है ना। तो द्वारिका के उसमें वर्णन आ रहा है कि चौड़े पूरे मार्ग थे, चौराहे थे, है ना, क्योंकि उस समय शहर वास्तव में कम थे। शहर अगर देखें तो हस्तिनापुर वही शहर था, अधिकतर लोग तो सब गांव में जीवन जीते थे, गांव में रहते थे, है ना। तो हस्तिनापुर एक नगर उसको हम कह सकते हैं, उसके बाद फिर द्वारिका ये नगर था, बाकी अधिकतर जनसंख्या सब गांव में ही थी। तो भगवान की कृपा से सारे ये सब ऐश्वर्य वहाँ पर थे, है ना। और भक्तिसांत महाराज भी बताते हैं कि संसार में वास्तव में किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। सारी चीज़ें आवश्यकता हमें प्राप्त हो सकती, कमी है तो बस किसकी कमी है, केवल कृष्ण भावनामृत की। तो अगर कृष्ण भावनामृत को अपना लें तो सारी वस्तुएं, सारी आवश्यकताएं वो सब प्राप्त हो सकती है ना। तो द्वारिका में विश्वकर्मा ने ये सब बनाए थे, सुंदर सड़कें थी, है ना, चौराहे बनाए थे, उसमें पार्क भी थे। आजकल भी हम देखते हैं ना, सोसाइटी लोग निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो पार्क बनाते हैं, है ना, स्विमिंग पूल बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं, सब ये सब सुविधाएं होती हैं, है ना। तो वहाँ पर भी ये सारी सुविधाएं थी। लेकिन अंतर क्या है कि भौतिक जगत में जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं वो सब क्या है, बहुत ही निकृष्ट वस्तुओं से बनी हुई है ना। जैसे सड़कें हैं तो वो क्या सब हम देखते हैं डामर से बनती है ना। तो हर साल फिर क्या होता है, उसको सुधारना पड़ता है, खराब हो जाती हैं सड़कें। लेकिन द्वारिका के राज्य में इस प्रकार से नहीं थी, है ना। बहुमूल्य रत्नों से ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। तो उससे हम देख सकते कैसा ऐश्वर्य था वहाँ पर। सड़कों पे भी जो है बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे, उनसे जो है सड़कें संगमरमर और उससे सड़कें वहाँ पर बनी थी, है ना। तो वर्णन है कि द्वारिका में बहुत ही सुंदर वृक्ष थे, पारिजात वृक्ष स्वर्गलोक से लाए गए, है ना। वो सारे वृक्ष वहाँ पर लगाए गए थे। फिर जो महल हैं तो पूरा स्फटिक मणियों से, है ना, स्फटिक मणि होती हैं, तो उन मणियों से बने हुए थे। सोने से आच्छादित घर थे, सारे जो घर हैं तो वो सोने से आच्छादित थे। छत पर जो है रत्न लगा हुआ था, रत्न जड़ित छत थे, है ना, वहाँ पर। और फर्श जो थे तो फर्श भी मरकत मणि, बहुमूल्य जो है मरकत मणि होती है ना। ये आजकल ये सब रत्न तो दिखाई नहीं देते हैं तो ये फर्श बहुमूल्य मरकत मणि से थी। तो ये रत्न और ये सब थे, तो इसलिए क्या था, प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी, है ना। लाइट की कोई आवश्यकता नहीं थी, बिजली की, क्योंकि इन मणियों के प्रकाश से ही पूरा घर जो है प्रकाशित होता था, है ना। इतने सारे सब पूरा घर में ही महल में ये सब रत्न लगे हुए थे, तो कोई दीपक की भी आवश्यकता नहीं थी वहाँ पर, है ना। अपने आप जो है अंधेरे में भी पूरा घर प्रकाशित होता था। और सिर्फ घर में ही नहीं, जो भंडार गृह होते थे, है ना, और घोड़े के अस्तबल, तो वो भी किससे बने हुए थे, चांदी और सोने से बने हुए थे है ना। घोड़े के अस्तबल भी जो है सोने और चांदी से। और हम देखते भी हैं ना कि जब घोड़े भी होते थे तो घोड़ों को भी सजाया जाता था, है ना, उनके ऊपर भी पूरा सुंदर उनको वस्त्र पहनाए जाते थे। तो वो वस्त्र भी रेशम से पूरा जड़े हुए, है ना, उस पर पूरा कलाई की हुई ऐसे पूरे वस्त्र सुंदर होते थे। पैरों में जो है सोने अलग अलग रत्न पहनाए जाते थे,
घोड़ों को। जब ब्राह्मण हम देखते हैं, गाय भी, जब राजा जो है ब्राह्मणों को गाय दान में देते थे तो गायों को भी सुंदर उनके सींगों को सोने से सजा करके, है ना, पैरों में अलग अलग उनके रत्न पहना करके सब इस प्रकार से गाय दी जाती थी। तो नारद जी भी जब आते हैं द्वारिका, और वो सब भी देखते हैं ये सब ऐश्वर्य को, कितना द्वारिका जो है कितना ऐश्वर्यशाली है ना। वो नारद जी देखते हैं कि द्वारिका में 9 लाख महल थे वास्तव में वहाँ पर जो है ना। तो हर एक महल इस प्रकार से बना हुआ था। भगवान का राज्य जो है द्वारिका बहुत ही विशाल ये राज्य थी। तो 9 लाख उसमें महल थे और हर महल का निर्माण इस प्रकार से हुआ था। सोने, चांदी, स्फटिक मणियाँ, मरकत मणियाँ, है ना, ये सब से बने हुए थे। और वहाँ की दासियाँ भी जो हैं, तो दासियाँ भी बहुमूल्य जो मरकत मणि है, बेदूरी मणि, एक बेदूरी मणि भी आती है ना, वो भी एक बहुत बहुमूल्य रत्न है। तो वो सब अपने पैरों में जो है दासियाँ पहनती थी, है ना। आजकल हम देखते हैं लोग सोना भी नहीं पहन पाते गले में अपने, है ना, क्योंकि लोगों के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन दासियाँ, रानियों की तो हम बात ही छोड़ दें, है ना, दासियाँ भी ये बहुमूल्य रत्नों को, बेदूर मणियों को कहाँ पहन रही हैं? पैरों में पहन रही हैं, है ना। मतलब बहुमूल्य रत्नों की कीमत ये है। तो कितना ऐश्वर्य हम देख सकते हैं कि हर जगह आपको ये रत्न से पूरा नगर का निर्माण हुआ मिलेगा। तो आज इतना ऐश्वर्य है यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। लोग सोचते हैं कि अमेरिका है, कोई एक सुंदर हम बिल्डिंग देखते हैं आकर्षक बनी हुई तो उससे बहुत मोहित हो जाते हैं। उसमें क्या है? ईंट है, सीमेंट है, वो थोड़ा सा बस प्लास्टर कर दिया गया है, थोड़ा कुछ सुंदर डिजाइन कर दी गई है ना, कलर कर दिया गया है, ये कुछ भी है, निकृष्ट सब चीज़ें हैं, है ना। तो बहुमूल्य चीज़ें थी भारत में वस्तु, है ना। ये सब वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं। और ये सब क्यों था? क्योंकि भगवान ऐश्वर्यशाली हैं, है ना, भगवान लक्ष्मीपति हैं। तो भगवान का जब तक वास है तब तक ये सारी चीज़ें जो हैं रहेंगी, है ना। जैसे कुंती महारानी भी भागवत में प्रार्थना करती हैं, जब भगवान द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करते हैं तो माता कुंती जो है उनको रोकती है कि आप यहीं पर रहिए, है ना, क्योंकि आप यहाँ पर हैं, है ना, और आप रह रहे हैं यहाँ पर, तो ये पूरा जो पृथ्वी है ना, ये पूरा हमारा जो राज्य है बहुत ही समृद्धशाली है ना, क्योंकि आपके जो है पद यहाँ पर अंकित हैं। तो कुंती महारानी बहुत सुंदर श्लोक बोलती हैं, नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीम गदाधर त्वत्पदेरंकिता भाति स्वलक्षण विलिक्षते। नेयम शोभिष्यन्ते, कि आप अगर चले जाएंगे तो ये राज्य जैसे आपके रहने से शोभा दे रहा है ना, पूरा ऐश्वर्य से भरा हुआ है, तो वो तत्र यथेदानीम गदाधर, ऐसे शोभा नहीं देगा फिर, है ना, क्योंकि अभी जो है त्वत्पदेरंकिता, आपके जो है चरण कमल यहाँ पर इस हमारे राज्य में अंकित है। तो इसलिए ये पूरा विलक्षण लग रहा है ना, सभी इसमें ऐश्वर्य हैं। तो कुंती महारानी बता रही हैं क्या ऐश्वर्य हैं? इमे जनपदा स्ववृद्ध्या सुपक्वोष धी विरुद्ध है, कि आपके यहाँ पर होने से जनपदा स्ववृद्धा, जनपदा अर्थात नगर और जो ग्राम है, तो वो सभी सब प्रकार से सुवृद्धा, समृद्धशाली हैं, है ना, ऐश्वर्यशाली हैं। सुपक्वोष धी विरुद्ध है, सारी जो हैं जड़ी बूटियाँ हैं तो वो इस प्रकार से प्राप्त हो रही हैं। वनाद्रि अदुन्वंतो, वन सुंदर वन है ना, वृक्ष जो हैं फलों से लदे हुए हैं। अदुन्वंतो, नदियाँ बह रही है, बहुत ही स्वादिष्ट सुंदर जल नदियों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना, समुद्र से रत्न प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी वर्णन कर रही हैं कि आपके होने से ये सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं इसके अलावा व्यक्ति को क्या चाहिए जीवन जीने के लिए, है ना। ये आपकी जो भी सुविधाएं चाहिए वो सब सुविधाएं प्राप्त हो सकती है अगर भगवान को प्रसन्न किया जाए, भगवान को संतुष्ट किया जाए वास्तव में, तो है ना। या और भी बताया गया है, महाराज युधिष्ठिर के राज्य का वर्णन किया गया है कि जब भगवान वहाँ पर थे तो कैसे कामम ववर्ष पर्जन्य, है ना, जितनी भी बारिश चाहिए थी तो वो सारी बारिश होती थी। सर्व काम दुधा मही, पृथ्वी से जो भी आपको आवश्यकता चाहिए थी, है ना, जीवन जीने के लिए जितनी भी आवश्यकता है वो सारी आवश्यकता सर्व काम दुघा मही, सब कुछ प्राप्त हो रहा था,
है ना। और जो चारागाह हैं, गायें इतनी प्रसन्न थी, सिचुसु इसमें ब्रजान, कि चारागाह जो है गाय अपने आप पूरा उनको सिक्त कर देती थी, है ना। दूध अपने आप जो है उनके थनों से बहता रहता था, है ना। गावा पयोषधीर मुदा, क्योंकि वो मुदा अर्थात प्रसन्न थी, उनके पूरे थन जो हैं वो दूध से भरे रहते थे। तो पूरा जो क्षेत्र है ना, चारागाह क्षेत्र है, वो पूरा गीला हो जाता था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये सारा जो है ऐश्वर्य महाराज युधिष्ठिर के राज्य में भगवान के होने से बनने सब आवश्यकताएं जो हैं पूर्ति हो रही है ना। कोई कमी किसी चीज़ की नहीं थी। भगवान भगवगीता में भी इसको बताते हैं कि अगर भगवान को हम प्रसन्न कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें, बारिश और अलग अलग चीज़ें, वो सब कुछ हमें प्राप्त होगी। तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, है ना। कि सब जीव जो हैं वो बारिश पर आश्रित हैं, और बारिश जो है वो देवताओं की कृपा से, इंद्रदेव की कृपा से प्राप्त होती है। तो उनको वो संतुष्टि कैसे, यज्ञ करने से, है ना। और यज्ञ होते हैं नियत कर्तव्यों को, वर्णाश्रम के कर्तव्यों को पालन करने से। तो इस प्रकार से सारी जो है व्यवस्था की पूर्ति हो सकती है, किसी को कुछ भी अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना हम देख सकते हैं कि समृद्धशाली पूरा वैदिक संस्कृति जो है पूरी हमारी समृद्धशाली थी, है ना, भगवान के होने से। तो अगर कृष्ण केंद्र में है तो दोबारा से भी ये सारी सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, है ना। लेकिन हम वर्तमान देखते हैं अधिकतर लोग तो 99% सब भगवान से दूर जाने का ही जो है प्रयास कर रहे हैं, है ना। और जो राजा भी हैं तो वो भी इसी प्रकार से वहाँ पर इंद्रिय भोग ही केंद्र में है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये सारी सब चीज़ों की कमी होती जा रही है। इसलिए आर्टिफिशियल तरीके से फिर सारी चीज़ों को उपलब्ध करना पड़ता है ना। लोग ज़मीन से तथाकथित तरीके से खाद डालकर, अलग चीज़ों को डाल करके ये सब अनाज हैं उनको उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन इन सब की आवश्यकता ही नहीं है ना। जब पृथ्वी भी प्रसन्न होंगी और गायें भी प्रसन्न होंगी, गायों की तो आज हम देखते हैं दुर्दशा हो गई है ना। लोग उनको घर में रख ही नहीं रहे हैं, है ना। जब तक दूध देती हैं तब तक रखते हैं, बाद में फिर गांव में भी लोग हम देखते हैं कि इतने कलमशों से ग्रसित हो गए हैं वो लोग भी, तो वो भी सब छोड़ देते हैं गायों को, है ना। पूरा आपको सड़कों पर घूमती हुई दिखेंगी। जब तक दूध प्राप्त हो रहा है तब तक बस उसको पास में रखते हैं, बाकी फिर उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो गाय प्रसन्न नहीं है, पृथ्वी देवी प्रसन्न नहीं है, तो कैसे फिर सारी जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जीवन जीने के लिए, वो कैसे प्राप्त हो सकती है? संभव ही नहीं है ना। और इसलिए हम देख रहे हैं समस्या हो रही है फिर, है ना। लोग लड़ रहे हैं, देशों में लड़ाई हो रही है ना, युद्ध हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आएंगी। जितना कृष्ण से लोग दूर जाएंगे, है ना, और दूर जाकर के सोचेंगे कि नहीं हमें समृद्धशाली बनना है, हमें प्रगति करना है, तो भगवान से दूर जाकर के कोई प्रगति नहीं हो सकती, है ना। वो जो भी प्रगति होगी वो तथाकथित प्रगति होगी, है ना। जो भी सभ्यता है भगवान से दूर जाकर के वो कोई सभ्यता नहीं है। शिलपाद बताते हैं वो क्या है, कैट्स एंड डॉग सिविलाइजेशन, है ना। कुत्ते बिल्ली का समाज है कि उसमें जो है लड़ाई होनी है, युद्ध होना है ना। और वो सुखी कभी भी समाज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भगवान नहीं है केंद्र में। भगवान है तो वहाँ पर सारी समृद्धि भी है ना, लोग भी संतुष्ट होंगे, पूरा समाज भी जो है प्रसन्न होगा, सब लोग सुखी होंगे, क्योंकि सबका केंद्र क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्रसन्न करना। तो इसलिए ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, है ना। आज पूरे आधुनिक समाज में अधिकतर लोगों के हम देखते हैं कि पूरा सोच बन गई कि भारत तो कुछ भी नहीं था, है ना, वैदिक संस्कृति तो कुछ महान नहीं है ना। वास्तव में ऐसे लोगों को कुछ भी पता नहीं है। वो जो उनको सिखाया जा रहा है, जो तथाकथित स्कूलों के माध्यम से जो अज्ञानता फैलाई जा रही है, जिसको कि वो ज्ञान समझते हैं, है ना, वो वास्तव में क्या अज्ञानता है। ज्ञान उसमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है वहाँ पर। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, जड़ विद्या जतो माया रवे भव, तुम्हारे भजने बाधा, है ना। आपके भजन में क्या है, ये बाधा है। मोह जन्मिया अनित्य संसारे, जीव के करे गाधा, है ना। तो ये जो भी तथाकथित शिक्षा है जो कि भगवान से दूर ले जाने वाले दी जा रही है, और पूरा अज्ञान उसमें सिखाया जा रहा है ना, गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो वो इस प्रकार से ही है ना। और लोग उसको सही मान रहे हैं, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि लोगों को कोई श्रद्धा नहीं है शास्त्रों में, है ना। ये सब चीज़ों को अगर उनको ऐश्वर्य बताएंगे कि देखो ये ऐश्वर्य था, तो उनको कल्पना लगेगा,
ये ऐश्वर्य कैसे संभव है बोले, है ना, ऐसे, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, है ना, तो वो श्रद्धा नहीं है, गलत चीज़ें उनको बताई जा रही है, तो वो तो अमेरिका प्लास्टिक चीज़ों को ही ऐश्वर्य बस मानेंगे, यही हमारे लिए प्लास्टिक है ना, कांच है, उन चीज़ों को ऐश्वर्य मानते हैं। तो वास्तव में ये सब ऐश्वर्य है, और ये सारे ऐश्वर्य थे, है ना, माता देवहूति यहाँ पर उनके घर में, लेकिन फिर भी वो आसक्त नहीं थी, है ना, हम देख सकते हैं कि ये सब चीज़ों के होने के बाद भी वहाँ पर आसक्ति नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर इस संसार में जब इतना ऐश्वर्य है, इस भौतिक जगत में, तो फिर भगवान के धाम में कितना ऐश्वर्य होगा। भगवान का धाम जो है कितना समृद्धशाली, इससे कई कई गुना ज़्यादा जो है भगवान का धाम ऐश्वर्यशाली है ना। लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग ये सब ऐश्वर्य को भोगने के लिए मोहित नहीं होते ना। भगवान के धाम का तो वर्णन नहीं है, वहाँ पर तो कल्प वृक्ष हैं, ये सारे ऐश्वर्य कल्प वृक्ष से ही प्राप्त हो सकते हैं, आपको क्या चाहिए, है ना। पूरा भूमि जो है चिंतामणि है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष है ना। तो सब आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं वहाँ पर, है ना। बहुत ही ये सारी आवश्यकताएं, सुंदरता भी सर्वश्रेष्ठ है वहाँ पर, है ना। इस भौतिक जगत में जो सुंदरता उसकी कोई तुलना ही वहाँ पर नहीं हो सकती। बृहद भागवतामृत में बहुत सुंदर एक वर्णन आता है कि नारद जी अलग अलग लोकों की, इस पृथ्वी लोक से लेकर के स्वर्ग लोक, ब्रह्मा जी के लोक, शिव लोक, वैकुंठ लोक, और ऐसे फिर भगवान के गोलोक धाम की यात्रा करते हैं। तो उसमें अलग अलग वो सब ऐश्वर्यों को देखते हैं वहाँ पर, है ना। तो ब्रह्मा जी स्वर्ग लोक में जाते हैं सबसे पहले तो, है ना। ये स्वर्ग लोक में जब जाते हैं तो वहाँ पर इंद्र की वो प्रशंसा करते हैं कि कितनी आपकी भगवान की आपके ऊपर कृपा है ना, कि इतना सारा जो है आपका ऐश्वर्य है ना, सुंदर कानन वन है यहाँ पर, है ना, पारिजात वृक्ष है, ये सब सुविधाएं हैं। सभागार, इंद्र का जो सभागार था, है ना, तो उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब से जब भी व्यक्ति उसमें अंदर है तो वो सब मुक्त रहता था वहाँ पर, है ना। उसको भूख प्यास ये सब नहीं लगेगी। और वही सभागार हम देखते हैं कि फिर द्वारिका में भी स्थापित किया गया था भगवान ने, है ना। तो ये सारा ऐश्वर्य देखते हैं तो बहुत प्रशंसा करते हैं, है ना। लेकिन इंद्र बोलते हैं कि नहीं, मेरा ये सब ऐश्वर्य तो कुछ नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि असुर लोग आक्रमण कर देते हैं तो फिर हमें भी ये छोड़ करके भागना पड़ता है ना। तो इसलिए, और यहाँ पर भी स्थिति कई बार बहुत बार ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए इससे भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी का जो है लोक है तो बहुत ही उच्च, उसमें और ज़्यादा ऐश्वर्य है। तो आपके पिता जो हैं ब्रह्मा, उनके आप लोक में जाइए, है ना, उनके ऊपर भगवान की ज़्यादा जो है कृपा है। तो फिर नारद जी वहाँ जाते हैं ब्रह्मा जी के लोक में, है ना। तो ब्रह्मा जी के लोक में जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी के लोक में जो है पूरा लोक इच्छा के अनुसार वहाँ पर चलता है। स्वर्ग लोक से भी और ज़्यादा वहाँ पर ईश्वर है, इच्छा के अनुसार पूरा आपको रंग बदल जाएगा, आपको कलर करने की आवश्यकता नहीं है दीवार, है ना। साल भर में जो है हम देखते हैं ना, लोग एक कलर पसंद नहीं होता तो फिर दूसरा कलर करना पड़ता है। वहाँ पर अपने आप जो है आपकी इच्छा है तो वो इच्छा के अनुरूप पूरा महल का पूरा रंग बदल जाएगा, वातावरण पूरा बदल जाएगा, है ना। आपको ठंडी चाहिए तो ठंडी हो जाएगी, गर्मी का वातावरण तो गर्मी हो जाएगी, है ना। एसी को चालू बंद करने की आवश्यकता नहीं है ना। वो सब मन की इच्छा से वहाँ पर हो सकता है ना। तो कई गुना ये सारे ऐश्वर्य और इससे भी बढ़कर के फिर ऐसे वहाँ पर उसमें ब्रह्मा जी के लोक में ऐश्वर्य देखते हैं, है ना। तो नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि आपके ऊपर बहुत कृपा है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते नहीं, इससे भी श्रेष्ठ आप शिव लोक जाइए, है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी के लोक में, और सबको साथ में लेकर भी जाते हैं फिर, है ना। नारद जी के साथ सारे देवी देवता भी हैं, वो भी सब हैं। तो शिव जी के लोक में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि शिव जी के लोक में और ज़्यादा ऐश्वर्य है ना। शिव जी ऐसे नहीं कि सामान्य लोग समझते हैं कि शिव जी बस उनके लोक में कुछ भी नहीं है ना, वो तो शमशान में ही रहते हैं, नहीं, बहुत ही ऐश्वर्य है, लेकिन आसक्त नहीं है ना। शिव जी का लोक जो है बहुत ही शिवलोक बहुत ऐश्वर्यशाली लोक है, लेकिन शिव जी फिर भी अपने आप को इस स्थिति में रखते हैं, है ना, क्योंकि निरंतर भगवान के वो भजन में रहना चाहते हैं। तो इसलिए उसमें और ज़्यादा शिवलोक में वहाँ पर ऐश्वर्य था, है ना। तो ऐसे करते करते फिर शिवलोक से वैकुंठ लोक जाते हैं, है ना। और वैकुंठ लोक में फिर ऐश्वर्य वहाँ पर देखते हैं, और वैकुंठ लोक से भी फिर स्वर्ग लोक वहाँ पर गोलोक धाम उसमें जाते हैं, है ना। तो गोलोक धाम का जब ऐश्वर्य देखते हैं तो फिर वो ऐश्वर्य देख करके
कि कितना वहाँ पर ऐश्वर्य है, ये सारा ऐश्वर्य है, लेकिन सब फिर भी भगवान से आ सकते हैं, है ना। और स्वर्ग लोक के जो सुंदरियाँ हैं तो वो भी जब देखती हैं कि गोलोक में, है ना, बैकुंठ लोक में जो स्त्रियाँ हैं, लक्ष्मियाँ हैं, वो कितना सुंदर है उनका, है ना, सुंदरता, तो वो अपने आप को सोचती है कि हमारी सुंदरता कुछ भी नहीं है इनके आगे, है ना, हमारी सुंदरता जो है वो कुछ भी नहीं, काजल के समान है। वो अपने आप को इस प्रकार से वहाँ पर सोचती है ना। तो ब्रह्मा जी फिर वर्णन भी करते हैं कि इसके नीचे, गोलोक धाम के नीचे जितने भी जो ऐश्वर्य हैं वो सब क्या है, वो रेगिस्तान के समान है वास्तव में, है ना। जो भगवान के धाम, गोलोक धाम का और बैकुंठ धाम का ऐश्वर्य, नीचे जितने भी हैं वो हमारे लोग कुछ भी नहीं है, वो सब बिल्कुल रेगिस्तान है। तो आप समझ लीजिए, रेगिस्तान जब बोल रहे हैं, है ना, स्वर्गलोक में भी इतना ऐश्वर्य है, लेकिन वो उसको बोल रहे हैं कि ये रेगिस्तान है तो कितना हम देख सकते हैं कि ईश्वर होगा, क्योंकि भगवान ही इस जगत को प्रकट करते हैं, है ना। तो भगवान जब भौतिक जगत में इतने सारे ऐश्वर्य दे रहे हैं तो फिर भगवान के स्वयं के धाम में कितने वास्तव में ईश्वर होंगे। लेकिन एकमात्र ये सब होने के बाद भी केवल सब लोग भगवान की सेवा से ही आ सकते हैं, है ना। किसी ये सब चीज़ों से वहाँ पर आसक्त नहीं है ना। स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब साथ में हैं, है ना, और सारी ये सब सुविधाएं हैं वहाँ पर, लेकिन सब लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। किसी के अंदर भी उनको स्वयं भोगने की इच्छा नहीं है, ना ही कोई वहाँ पर सुंदरता भी है तो वो एक दूसरे को भोगना चाहते हैं, केवल भगवान को ही भोगना चाहते हैं। तो इस प्रकार से पूरी ये वैदिक संस्कृति की ऐश्वर्यशाली महिमा हम देख सकते हैं, है ना, शास्त्रों में वर्णित पूरा हुई है। और अगर कृष्ण को केंद्र में लाया जाए तो दोबारा से भी उसको जो है प्राप्त किया जा सकता है। पाश्चात्य जगत की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, भारत अपने आप में समृद्धशाली है, बस कृष्ण को जो है केंद्र में स्थापित करने की आवश्यकता है। तो दोबारा से जो है उसको फिर समृद्धशाली बनाया जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि हमें किसी से मांगने की उसको आवश्यकता है बनाने के लिए, अपने आप में सारी ये सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन लोग अगर दूर जाएंगे, भगवान से पाप कर्म करेंगे तो फिर किसी भी स्थिति में सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। तो बहुत अच्छा यहाँ पर जो है ये पूरा वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार से माता देवहूति का ये घर ऐश्वर्यशाली था, है ना, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्यों को, गृहस्थ जीवन के जो कर्तव्य है पूरा उसको यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि कर रही थी, पालन कर रही थी, है ना। और कर्दम मुनि भी ये ऐश्वर्य प्रदान करके भी ऐश्वर्य से आसक्त नहीं थे। तो शिल्पवाद यहाँ पर समझा रहे हैं कि एक पति का ये कर्तव्य है ना कि पत्नी को सुविधाएं हैं, घर गृहस्थी में जो भी चाहिए वो ये सुविधाएं उसको देना चाहिए, है ना, वो पति का कर्तव्य है। तो सारी सुविधाएं उन्होंने प्रदान की, लेकिन खुद उससे आसक्त नहीं थे, है ना, आसक्ति नहीं है उसमें उनकी जो है। तो ये हमें समझना चाहिए। कई बार भक्त लोग जो है भक्ति में आने के बाद, है ना, सारा सबसे जो है वैराग्य ले लेते हैं तो कुछ कर्तव्य फिर पालन करने की आवश्यक लोग सोचते हैं ना। लेकिन जो गृहस्थ में विशेष रूप से तो उनके लिए ये आवश्यक बताया गया है ना, कि अगर आप गृहस्थ हैं तो पत्नी हैं, बच्चे हैं, है ना, उनकी जिम्मेदारी आपको लेना है। गृहस्थ मतलब जो घर में रह रहा है, गृह तिष्ठति इति गृहस्थ है, शास्त्रों में बताया है। तो घर में रहने का अर्थ क्या है? घर में रहना मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बस हम हाउस बना लिया है उसमें बस रह रहे हैं, है ना। घर होता है वास्तव में, शिल्पवाद समझाते हैं, एक गृहिणी के माध्यम से, जब उस घर में गृहिणी है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना घरवाली तो घरवाली जब है तो उससे फिर क्या होता है, वो घर बनता है। लेकिन आजकल तो कोई घरवाली है ही नहीं, सब बाहर वाली हैं, है ना। सब जॉब पे जो है, स्त्रियां सारी जॉब पे जा रही हैं, सब घर में है ही नहीं, है ना। घर में बस थोड़ा बहुत समय, कुछ 1-2 घंटे के लिए सोने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं, बाकी तो अधिकतर समय पूरा। तो इसलिए वर्तमान में सब घर नहीं है। तो जब घर ही नहीं है तो फिर गृहस्थ जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि गृहस्थ जीवन। इसलिए गृहस्थ के विपरीत गृह मेदी, सारे लोग जो है क्या हैं, गृह मेदी है ना। तो गृहस्थ ऐसे घर बनता है जब गृहस्थ कहलाएंगे कि वो घर में गृहिणी है वहाँ पर, है ना, गृहिणी हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि बच्चे हैं, है ना। आजकल लोग बच्चे भी नहीं चाहते हैं, है ना। 8-10 साल तो ऐसे इंद्रिय भोग करते हैं, और जब बच्चे होने की संभावना नहीं है तो फिर प्लानिंग करते हैं कि अब हमें कुछ जो है बच्चा प्लानिंग करना है ना। उसके पहले ऐसे ही बस इंद्रिय भोग कर रहे हैं। तो वो सब इसलिए गृह मेदी का जीवन है ना। तो यहाँ पर हम सीख सकते हैं कर्दम मुनि उनके माता देवहूति के जीवन से
है ना, कि पत्नी का कर्तव्य है कि वो घर में रहे, घर की देखरेख है, बच्चों की देखरेख है ना। आज के आधुनिक समाज में क्या है, पूरा बचपन से शिक्षा पूरा इस प्रकार से दी जा रही है ना, हमारी टेक्स्ट बुक है सब, उसमें इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो ये सब उनको, क्योंकि स्वतंत्रता की शिक्षा दी जा रही है ना, हम किसी से कम नहीं हैं, है ना, हम सबसे बढ़कर हैं, तो पुरुषों की सब बराबरी हमें करनी चाहिए, है ना, हम भी पुरुषों की बराबरी कंधे से कंधे मिला करके चल सकते हैं। तो वो सारी शिक्षा हैं, तो इसलिए फिर इसको स्वीकार करना क्या होता है, कठिन होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो मनु की जो शिक्षा है ये, है ना, शिलपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि स्त्री के लिए हर स्थिति में संरक्षण आवश्यक है ना। जब वो कौमारावस्था में है तो पिता के संरक्षण में उसको रहना चाहिए, जब युवावस्था में तो फिर पति के संरक्षण में, और बुढ़ापे में पिता के पुत्र के संरक्षण में, है ना। तो ये माता देवहूति के जीवन से भी हमेशा वो संरक्षण में रही, है ना, जबकि वो एक रूप से उनका जीवन जो है ऐश्वर्यशाली और रानी का जीवन था, है ना, लेकिन फिर भी इस प्रकार से पूरी तपस्या है, पति की सेवा करना है ना, आज्ञाकारी होना है, तो ये सारी चीज़ों का वो सब पालन कर रही हैं। तो इसलिए आज के सब लोगों को पूरा वो समझ में उनको अलग लगता है ना, उनके लिए समझना कठिन है। तो इसलिए फिर मनु संहिता है, उसकी निंदा करते हैं, हम देखते हैं लोग, है ना, उसके लिए अलग अलग आंदोलन निकालते हैं कि मनु संहिता है तो वो तो सब उसमें भेदभाव किया गया है, जाति भेदभाव बताया गया है, तो इसलिए इसको तो जला देना चाहिए, है ना, ये कोई शास्त्र नहीं है ना। लेकिन जब तक ये सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, धर्म का जो भी मनु दे रहे हैं, तो ये धर्म क्या है, धर्म स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया है, ये कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया गया नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना, भगवान जो है धर्म देते हैं, तो भगवान है या भगवान किन्हीं को नियोजित करते हैं, उनके माध्यम से हमें शास्त्र दे रहे हैं मनुष्य जीवन में कैसे जीवन जीना है। तो सारे जो भी मनु हैं ये सब क्या, ये प्रजापति हैं, है ना, ये हमें सिखाते हैं कैसे धर्म का पालन करना है, समाज में किस प्रकार से रहना है। तो अगर कोई इन नियमों का पालन करे तो बहुत अच्छे से आदर्श जीवन वो जी सकता है, और वास्तव में फिर आगे चल करके भगवान को भी वो समझ सकता है। और जितना हम ये धर्म से दूर जाएंगे, है ना, तो उतना हमारी दुर्गति होगी। तो आज लोग ये अपने कर्तव्यों को पालन नहीं कर रहे, इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना, कि हमें नहीं संरक्षण में रहना है, तो फिर उनकी दुर्गति है ना। जब तक इच्छा है फिर पूरा एंजॉयमेंट में जीवन जीते हैं, और बाद में फिर कोई संरक्षण नहीं है तो बस अकेले हैं फिर, है ना, अकेले तनाव में जीवन जी रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो है स्त्रियां भी हम देखते हैं ना, कोई उनको फिर संरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि संरक्षण लेना नहीं चाहते किसी का। तो फिर जब अधिक उम्र हो जाती है और एंजॉयमेंट करके फिर बच्चे हो जाते हैं, संतान हो जाती है, तो उसको पालने वाला कोई नहीं है, फिर अकेले बस। तो पाश्चात्य जगत की अधिकतर ये सारी स्थिति है, और वही स्थिति भारत की भी हो रही है, क्योंकि वही सारी चीज़ें जो हैं अपना रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों की जो शिक्षा हैं, शास्त्रों की शिक्षा हैं, उसको हम स्वीकार करना नहीं चाहते, है ना, तथाकथित रूप से हम स्वतंत्र होना चाहते हैं इससे। तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो गुलामी है वास्तव में, और है ना। इसलिए शिल प्रपात समझाते हैं कि अच्छा है कि यहाँ पर हर अवस्था में किसी एक व्यक्ति के संरक्षण में रहा जाए, है ना, एक के संरक्षण में ना रह करके आप जो है शुरुआत बोलते हैं कि अगर एक की गुलामी नहीं करेंगे तो आपको हज़ारों लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी, है ना। तो उससे अच्छा है कि एक पति के संरक्षण में रहना। वो अगर नहीं करेंगे तो फिर हजार पुरुष जो हैं उनका गुलाम बनना पड़ेगा, उनके द्वारा हमें जो है हमारा शोषण करवाना पड़ेगा, और वो आज स्थिति हो रही है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है लोगों को ये सब शिक्षा देना कि किस प्रकार से आदर्श गृहस्थ जीवन होना चाहिए, है ना। विशेष रूप से भक्त समाज में भक्तों को जानने की आवश्यकता है ये, कि हम कैसे जो है शिक्षा लें ये गृहस्थ जीवन की। और गृहस्थ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पाद जो है बताते हैं, बहुत सारे नियम हैं गृहस्थ जीवन के, है ना, कि इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों का हमें पालन करना है। जैसे भक्ति में हम देखते हैं कुछ मुख्य विधियाँ होती हैं, कुछ गौण विधियाँ होती हैं, तो सभी का पालन करना आवश्यक है। तो ऐसे ही गृहस्थ जीवन में भी अलग अलग बहुत सारे नियम हैं, कुछ मुख्य हैं, कुछ गौण हैं। तो एक बहुत ही मुख्य नियम बताते हैं कि ये बहुत ही आवश्यक है, कंपलसरी है ना। इस रूल का सबको जो है उसको पालन करना, तभी वो गृहस्थ जीवन क्या होता है, गृहस्थ बनता है ना। तो शिल्पाद बताते हैं कि एक गृहस्थ को मैथुन जीवन के नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, शास्त्र में बताया गया है ना। जो सेक्स लाइफ है, अगर उनके नियमों का अगर वो पालन नहीं कर रहे हैं तो वो गृहस्थ जीवन नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि शास्त्र के अनुसार
पुत्रार्थे क्रियते भार्या। केवल संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री संग करना है, उसके अलावा कोई भी जो है स्त्री संग नहीं, है ना। तो उसको आदर्श फिर गृहस्थ जीवन कहा गया है। अगर वो नहीं है, मन मर्जी के अनुसार जो है सेक्स लाइफ में उसमें हम जो है प्रवृत्त हो रहे हैं, तो वो तो फिर क्या है, गृह मेदी का जीवन है ना। तो ये बहुत मुख्य एक नियम है कि शास्त्र के अनुसार जितना बस आवश्यक है उसके लिए ही, संतान उत्पत्ति के लिए ही उसमें लिप्त होना, ऐसा नहीं कि उसमें जो है अनियमित रूप से छूट है। तो इस प्रकार से फिर उसको गृहस्थ जीवन माना जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ये सब वर्णन किया जा रहा है, सुंदर, है ना। तो इनसे हम शिक्षाएं लें, इनको अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। समाज के लोगों को भी ये शिक्षा वास्तव में सबको सिखाना चाहिए, दी जानी चाहिए, है ना। इसलिए वैदिक सभ्यता, गुरुकुल, वो शिक्षा की आवश्यकता है ना, सबको देने की। क्योंकि बचपन से ही जब सिखाएंगे तो ये सारी सब चीज़ें आएंगी, है ना। अब लोगों के अंदर पूरा अभी वर्तमान में कूट कर जो है आधुनिक शिक्षा के माध्यम से सब भर गया है, स्त्री पुरुष सब के अंदर, कि हमें भोग करना है ना। स्त्री के अंदर पूरे स्वतंत्रता की भावना उसके अंदर भर दी गई है। तो अब उनको बताया जाता है तो बहुत कठिन होता है उनके लिए इसको स्वीकार कर पाना, है ना, समझ पाना। इसलिए बचपन से गुरुकुल के माध्यम से, है ना, एक पुरुष को उसकी शिक्षा देना कर्तव्य, एक स्त्री को स्त्री धर्म की शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसलिए श्रीपाद चाहते थे ग्रामीण जीवन, है ना, सुखी जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, तो वो बहुत ही आवश्यक है। और आज पूरे गांव भी हम देखते हैं कि सब तबाह हो गए हैं, है ना, क्योंकि सब जगह पाश्चात्य जगत का प्रभाव है, मीडिया, वो टीवी के माध्यम से, तो वो भी नहीं बचे हैं, है ना। महात्मा गांधी ने भी कहा था ना, गांव खत्म होना मतलब शहर पूरा समाप्ति। तो इस प्रकार से ये सारे गांव भी जो है पूरे नष्ट हो गए हैं, वहाँ पर भी कोई सभ्यता नहीं बची है ना। वहाँ पर भी लोग जो है बस पशु जीवन के जैसे ही जीवन जी रहे हैं, सारा इंद्रिय भोग का ही जीवन है। तो इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर भारत को समृद्धशाली बनाना है वास्तव में, तो इससे ये हो सकता है। तो ये जानने की आवश्यकता है। राजा वास्तव में उसको ये कर्तव्य शास्त्र से शिक्षा लेनी चाहिए, है ना, उनको अपने जीवन में पालन, उसके अनुसार नीति शासन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सब ग्रंथों की हम निंदा करें, इनको जलाया जाना चाहिए, मनुसंहिता है ना। बहुत महत्वपूर्ण भगवान के द्वारा दिए गए ये नीति नियम है। भगवान के नीति नियम को अगर ठुकराएंगे तो कोई भी समाज सुखी समाज नहीं हो सकता है। वो हमें तथाकथित रूप से लग सकता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम सुखी हो रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं जैसे हम आधुनिक समाज में देख रहे हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके पूछ सकते हैं, जिज्ञासा। हाँ, उनका केंद्र तो बिल्कुल ही अलग है, भगवान उनके केंद्र, और उनको देखेंगे अंदर जाके तो काफ़ी ऐश्वर्य है, गौ है और जमीन, ये ऐश्वर्य के वो हैं कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किसी पास ये है तो ऐश्वर्य है, सोना चांदी ये भी काफ़ी तो भगवान ठीक है कुछ जो है प्रदान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। मतलब कुछ स्तर पर तो भगवान को स्वीकार कर ही रहे हैं। पूर्ण रूप से उनकी सही समझ नहीं है भगवान को जानने की, है ना, भगवान की जो है सही समझ की, कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है या भक्ति क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शास्त्रों के जो नीति नियम है ना, जो धर्म के नियम है, तो वो कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं। तो उससे भी भगवान फिर अगर वो भी पालन किया जा रहा है तो कुछ हद तक वो समृद्धि देते हैं भगवान ऐसे, तो उस माध्यम से उनको प्राप्त हो रही है ना, चीज़ें, वस्तुएं। लेकिन भगवान की भक्ति को वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस जीवन के बाद फिर भगवत धाम जाना, है ना, वो उनके लिए संभव नहीं होगा। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।